This is Sirhan Sayyed from Atiya Foundation. We conduct Pan India examination. हमारे सेंटर्स जो है सारे इंडिया में 11 जगहों पर है इस बार. Many of you must have visited our website, जहाँ पे आपने हमारा प्रोसीजर भी देखा होगा, और उसके साथ साथ कहाँ कहाँ सेंटर्स पे एग्जाम्स होंगे वो भी देखा है. और जो आपके इश्यूज थे हम लोग ने एक क्वेश्चनियर के फॉर्म में बना के उसको अपनी ही तरफ से आंसर करने की तो कोशिश की है. अब हम चाह रहे हैं इसी के साथ कि इसके बावजूद भी अगर कुछ आपके डाउट्स बचते हैं तो उसको हम इंडिविजुअल बेसिस पे आपसे मिलकर आपको समझकर आपको उसको जवाब दे दें. पहली चीजें मैं कुछ चीजें आपको क्लियर करता हूँ और चलता हूँ कि हम किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट करेंगे, प्रोसेस क्या होगा. उसके बाद फिर आपके जो डाउट्स होते हैं हम उसको लेंगे. अतिया फाउंडेशन में एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू एंट्री मिलती है अक्सर स्टूडेंट्स को. इसके साथ साथ जो दूसरा रूट है अतिया फाउंडेशन का हिस्सा बनने के लिए वो ये है कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर दीजिए उस साल का, तो आपको नेक्स्ट प्रीलिम्स तक का टाइम मिल जाएगा अतिया फाउंडेशन में प्रिपेयर करने के लिए. ये एंट्री के लिए इस तरह का हमारा प्रोसीजर है. अब जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है वो 3 आवर्स का होता है, जिसमें 2 आवर्स जीएस प्लस सी सैट के 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे. वो 2 आवर्स में आपको जिस तरह से यूपीएससी का एग्जाम होता है GS1 का, उसी तरीके से उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे. लगभग 75 से 80 क्वेश्चंस जो होंगे वो जीएस से होंगे. जीएस माने आपका पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स, ये सारे टॉपिक्स. और फिर 25 से 30 क्वेश्चन जो रहेंगे वो तकरीबन रहेंगे आपके सी सैट से. सी सैट में अगेन बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं. इसमें कोई क्वालिफाइंग सी सैट नहीं है, ये कंपलसरी क्वेश्चन है. दोज हु विल बी अटेम्प्टिंग विल बी गेटिंग लाइक बोनस स्कोर्स ऐड होता चला जाएगा. इट इज नॉट क्वालिफाइंग सी सैट. यहाँ पे 100 क्वेश्चन टोटल है, 2 मार्क का हर क्वेश्चन है, 200 मार्क का. पहले आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो गया, इसी के साथ होगा एक सब्जेक्टिव टेस्ट उसी दिन. 2 घंटे के बाद तीसरा जो घंटा रहेगा, थर्ड आवर, दैट विल बी अलॉटेड फॉर एसे राइटिंग. इसमें 2 एसेज होते हैं, 50 मार्क्स ईच. अब हम आपके उसी दिन एग्जाम होने के बाद आपका कंबाइंड स्कोर निकलेगा एसए का और जो आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट है. जो टॉप 900 बच्चे लोग रहेंगे उसके अंदर से उनके एसेज चेक किए जाएंगे. टॉप 300 से 400 स्टूडेंट्स को इंटरव्यू का कॉल मिलेगा. इंटरव्यू हमारा जो होता है वो ऑफलाइन ही होता है. सारे टेस्ट हमारे ऑफलाइन ही होते हैं. इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में होता है. जो रिटन टेस्ट है वो पैन इंडिया में 11 सेंटर्स पे हो रहा है. पिछले साल हमने 10 सेंटर्स पे करवाया था, इस साल हमने और एक सेंटर ऐड कर लिया है. ये हो गया एग्जाम का प्रोसीजर. इसकी टाइमलाइन वगैरह आपको हमारी वेबसाइट से www.atiyafoundation.com, ये हमारी वेबसाइट है. इसके ऊपर से आपको प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा. हमने एग्जामिनेशन की जो डेट पहले फाइनलाइज की थी वो 28 जुलाई की थी. फिर बच्चों की रिक्वेस्ट आई बहुत सारी अकोमोडेशन को लेकर, और कुछ इश्यूज थे, किसी के स्टेट एग्जाम्स था. उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने एग्जाम को पोस्टपोन किया है 11 अगस्त को. सो एज ऑफ नाउ एग्जाम 11 अगस्त को है. लास्ट डेट टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म इज टिल 1 अगस्त. आपके जो एडमिट कार्ड्स रिलीज होंगे वो 3 अगस्त ऑनवर्ड होंगे. फर्स्ट को आपकी लास्ट डेट है, थर्ड ऑनवर्ड्स आपको एडमिट कार्ड मिल जाएंगे. एडमिट कार्ड के लिए भी जो लिंक है, अगेन यू हैव टू विजिट आवर वेबसाइट www.atiyafoundation.com. वहां पे पोर्टल बना हुआ है जहां से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे. एग्जाम सेंटर्स का एड्रेस वगैरह उसी में रहेगा. उसके अंदर एग्जाम का प्रोसीजर भी रहेगा. 2 आवर्स के बाद आपको कंपल्सरीली अपनी ओएमआर सबमिट करनी है. लास्ट आवर में आपको एसे लिखना है. सिलेक्ट होने के बाद इंटरव्यू के कॉल जो आएंगे उसका जो एड्रेस है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे हमारे दिया हुआ है. करोल बाग में हमारा ऑफिस होता है. हमारी रेसिडेंस की फैसिलिटी जो होती है वो पटेल नगर में होती है. ठीक है. अब हमारे पास सीट्स कितने होते हैं एग्जाम के थ्रू, तो हम हर साल एंट्रेंस एग्जामिनेशन करवाते हैं. उसके साथ साथ हमारे जो बच्चे अब इस साल, जैसे पिछले साल जो एंट्रेंस एग्जाम करवाया था उसके बच्चे इस साल प्रीलिम्स में अपीयर हुए हैं. सो आउट ऑफ 84 सीट्स 47 स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड फॉर मेंस एग्जामिनेशन, जो अभी इस बार मेंस लिख रहे हैं. इसके साथ साथ हमने आपको स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था कि कुछ बच्चे हम प्रीलिम्स डायरेक्ट क्वालिफाई करने के बाद मेंस के गाइडेंस के लिए भी हम उनको अलाउ करते हैं. हमारे पास रेसिडेंशियल, कोचिंग, अकोमोडेशन और फूडिंग फैसिलिटीज के साथ. तो हमने कुछ ऐसे भी बच्चे हमारे साथ उनको इनटेक किया है, जिससे मिला के अभी हमारे पास टोटल तकरीबन 60 स्टूडेंट्स है जो मेंस लिख रहे हैं, और 20 स्टूडेंट्स की हमारे पास अभी वैकेंसी है जो कि मेंस के अलावा रहेंगे.
जिसमें हमारे कुछ स्टूडेंट्स है जो एक पिछले साल मेंस लिखे थे, इस साल अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, तो अभी फाउंडेशन के साथ है, वो लोग भी आपके साथ एग्जाम में अपीयर होंगे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो हमारे पास इन शॉर्ट मेंस वाले बच्चे रहेंगे और दूसरे एग्जाम दूसरे जो स्टूडेंट का लॉट रहेगा दैट वुड बी आप लोग कि जो एंट्रेंस एग्जाम दे के क्लियर करके इस साल के लिए आएंगे और 2025 के लिए प्रिपेयर करेंगे। ये हमारा प्रोसीजर मैंने आपको एक्सप्लेन किया, हमारी रेजिडेंशियल फैसिलिटी के बारे में बताया। इसके अलावा अब आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स विद रिस्पेक्ट टू फॉर्म फिलिंग वगैरह उसको मैं डील करने की कोशिश करता हूँ। अक्सर लोगों ने फॉर्म हमारा देखा होगा, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कंपलसरी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको भरनी ही है। कुछ इश्यूज आ रहे थे स्टूडेंट्स को फॉर्म सबमिशन के लिए, तो जिसमें कुछ डोमेन वाला इशू दिखाता है, तो जस्ट चेक कि आप जो इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं अगर वो ऑटोफिल हो जाती है तो वहां पे स्पेस आ जाता है, एक एक्स्ट्रा स्पेस, दैट एक्स्ट्रा स्पेस मेक्स द इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट, जिसकी वजह से इश्यूज हो जाते हैं। सबसे पहली तो कोशिश ये करिए आपकी अच्छे से लैपटॉप पे भरिए और अच्छे वाईफाई कनेक्शन के साथ भरिए, होपफुली आपको इश्यूज नहीं आएंगे। इसके बावजूद भी अगर किसी को इश्यू परसिस्ट करता है ना, कोई और इश्यू फेस कर रहा है, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है आप लोगों के पास अवेलेबल, आप उस पर अपना मैसेज डाल दीजिए। अगर आपका इशू है विद रिस्पेक्ट टू फॉर्म सबमिशन, तो फॉर्म सबमिशन इशू ऐसे लिखिए और आपका जो इशू है वो नीचे मेंशन करके आप डिटेल्स भेज दीजिए। इसके साथ साथ दूसरा इशू जो आ सकता है आइंदा दिनों में, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के वक्त होता है जनरली, कि एडमिट कार्ड के अंदर इमेज फोटो कहीं गलत जगह पे लग जाती है, या फिर साइन बराबर से नहीं आ पाती है, या आपका नेम रिप्लेस हो जाता है, क्योंकि डेटा है ये, हम लोग इंडिविजुअली एक एक का एडमिट कार्ड तो नहीं बनाते, तो डेटा इज पुल्ड ओवर, है ना, डेटा पुल करके हम सारे एडमिट कार्ड एक साथ पब्लिश करते हैं। तो उसमें ये हो सकता है कि कोई इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ से गलत फिल हुई हो तो वो हमें गलत मिलती है, या कोई इन्फॉर्मेशन हम डेटा पुल करने के लिए जब फॉर्मूलाज लगाते हैं तो उसमें कुछ इशू होता है। जनरली ये इश्यूज हमने लाइक वी हैव बीन कंडक्टिंग एग्जामिनेशन फॉर कपल ऑफ इयर्स, सो वी आर वेल वर्स्ड कि इश्यूज कहाँ पे आते हैं। तो अगर ऐसा कुछ इशू आपको एडमिट कार्ड के डाउनलोड करने के दौरान में आता है तो बस आप एक हेडिंग लिख दीजिए व्हाट्सएप पे मैसेज करते वक्त कि एडमिट कार्ड रिलेटेड इशू, और फिर आप हमको मैसेज भेज दीजिए। इससे हमारे लिए आसानी हो जाती है आपको रिप्लाई करने के लिए। अभी हमारे पास बहुत सारे फॉर्म्स आते हैं, बहुत सारी क्वेरीज आती है, सो इट बिकम्स रियली टफ। हमारे पास टीम है बट अगेन ईमेल पर भी कॉन्टैक्ट, ईमेल पर भी क्वेरीज आती है, टेलीग्राम पे क्वेरीज आती है, व्हाट्सएप पे क्वेरीज आती है, इंस्टाग्राम पे क्वेरीज आती है। तो इन सब के लिए अब चार इंडिविजुअल उन पे काम कर रहे हैं, तब भी इट बिकम्स एट टाइम हेक्टिक एंड डिफिकल्ट टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी विद इन द लाइक स्पेसिफाइड टाइम। सो व्हाट वुड आई रिक्वेस्ट यू कि आप अपनी क्वेरी भेज दीजिए एंड वेट फॉर द रिस्पॉन्स, यू विल श्योरली बी गेटिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम आवर साइड। अब हमारे पास हम क्या करवाते हैं यहाँ पे, जब सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद, सिलेक्शन जब हो जाता है स्टूडेंट्स का तो इंडक्शन के लिए हम स्टूडेंट्स को हमारे पास ले आते हैं। आपका सिलेक्शन हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली सितंबर तक। सितंबर में आपका बैच स्टार्ट होगा, सितंबर टू दिसंबर हम आपका मेंस का प्रिपरेशन कराएंगे, जिसमें आपका रिगरस आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस होगा। वी विल ट्राई टू कवर ऑल दोज टॉपिक्स विच आर मेंस स्पेसिफिक्स एक्सक्लूसिवली। फिर जनवरी से वी विल शिफ्टिंग यू गाइज कि आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करें। जब प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन करना होता है तो वही सारी रेफरेंस बुक्स है, एनसीईआरटीज है जो आपने अभी कुछ प्रिपरेशन तक कुछ हद तक आपने पढ़ा होगा, उन्हीं का रिवीजन होगा और टेस्ट सीरीज लगवाई जाएगी। आपकी टेस्ट कंडक्ट होंगी, टेस्ट कंडक्ट होने के बाद स्कोर्स हमारे नोटिस बोर्ड पे लगते हैं। फिर कुछ डिस्कशंस होते हैं जिसके अंदर आपकी डिटेल्ड सारे क्वेश्चन पे 3 आवर का डिस्कशन होगा, जिसके अंदर अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं भी किया है उसके बावजूद भी आप वो डिस्कशन में बैठ के वो चीजों को सीख सकते हैं। तो इस तरीके से वी विल बी कंडक्टिंग अराउंड 24 टेस्ट जो प्रीलिम्स के होंगे over a period of time from January till the May 25th. This year we will be having prelims 2025 on 25th of May. तो इतने दिन में हम 25 टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे। कुछ सेक्शनल टेस्ट होंगे जिससे आपको सिलेबस कवर करवाया जाएगा, कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होंगे करंट अफेयर्स के लिए, जिससे आपके करंट अफेयर पे आपको मौका दिया जाएगा कि आप उसको अच्छे से रिवाइज करें, और फिर लास्ट में आपके फुल लेंथ टेस्ट होंगे 7 से 8 टेस्ट। इस तरह का हमारा पैटर्न होता है। इससे हमको कंसिस्टेंटली रिजल्ट भी मिल रहा है। सारे स्टूडेंट यहाँ पे होते हैं हमारे पास, एक साथ बैठ के टेस्ट देते हैं, तो एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट भी होता है। जो स्पिरिट, वो एक फील होता है कि ठीक है हम लोग बैठे हैं, एक दूसरे से compete करना है। अगर कोई दूसरा है वो हमसे बेहतर मार्क्स ले रहा है तो वो बंदा भी आपके साथ ही बैठा है, आप उससे जाकर बात करिए, उससे सीखिए। अब आप भी आएंगे यहाँ पर तो हमारे पास कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है ऑलरेडी इन सर्विस है,
रैंक इंप्रूवमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर उनका बेहतर स्कोर आता है तो आपको उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। फिर आपके साथ जो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंटरव्यू देकर आए हैं, इंटरव्यू से रिटर्न हो गए हैं, कुछ मेंस लिखे हैं 1 2 3 टाइम्स, और कुछ इस साल आपकी तरह ही कुछ फ्रेश प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो ऐसे वी हैव एक बहुत परफेक्ट मिक्स होता है, ताकि आप अलग अलग स्टूडेंट से इंटरेक्ट करके अपने इश्यूज को रिजॉल्व करो। पीयर लर्निंग कर सकते हो, एक दूसरे से सीख सकते हो, ग्रुप में डिस्कशंस कर सकते हो, तो इट बिकम्स वेरी इजी कि आप सारा सिलेबस कवर करो, रिवाइज करो, फैक्ट्स को मेमोराइज करो, एंड देन पुट एवरीथिंग ऑन द डी डे कि हाँ ठीक है मैं इस सब के लिए तैयार हूँ। ड्यूरिंग दिस कोर्स जिसमें आप मेंस और प्रीलिम्स का प्रिपरेशन देख रहे हैं, इसी के साथ साथ आपको बहुत दफा मौका मिलता है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट जो इन सर्विस है, जो अभी कहीं पे ट्रेनिंग ले रहे हैं या कहीं पर पोस्टेड है, उनसे आपका इंटरेक्शन होता है। वो आपको मेंटोरशिप देते हैं, वो आपको गाइडेंस देते हैं, वो आपकी एकेडमिक चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। उसके साथ साथ फाउंडेशन में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, दे ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपके सोशल कुछ इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, तो उनको भी हम रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। द अल्टीमेट मोटिव इज कि आप सक्सेसफुल हो जाए। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे आए, जो भी स्टूडेंट फाउंडेशन में रहेगा, वो एक सक्सेसफुल कैंडिडेट बनकर ही बाहर निकले। अब उसको कैसे करते हैं तो हम सोचते हैं कि अगर कुछ इनके सोशल प्रॉब्लम्स है, कोई सोशल ऑब्लिगेशंस है, सोशल कंपल्शंस है, जिसकी वजह से आपको साइकोलॉजिकली प्रेशराइज फील हो रहा है, तो वो स्ट्रेस को हम रिलीज करने के लिए आपसे इंटरेक्शन करेंगे, आपके इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सो दैट यू कैन गिव योर मैक्सिमम 100% फाउंडेशन में रहते हुए। और जिस तरह से आपने रिजल्ट देखा है कि 284 में से अगर 47 स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर रहे हैं, तो ये होता है तकरीबन 54% 55% के आसपास। इतना रिजल्ट प्रीलिम्स का ऑल ओवर इंडिया आपने भी देखा होगा, एंड यू आर वेल अवेयर कि कोई और इंस्टीट्यूट का नहीं है। इसके पीछे की वजह यही है कि वी आर नॉट वर्किंग हियर कि हमको रिजल्ट चाहिए, वी आर वर्किंग हियर कि हमको जो बच्चे हैं वो अपनी जिद लेकर यहाँ पर आए हैं, उनके हर मुश्किल के अंदर हम उनके साथ खड़े हैं, चाहे वो एकेडमिक डिटेल्स हो, एकेडमिक इश्यूज हो या नॉन एकेडमिक इश्यूज हो, हम उनके साथ खड़े हैं और आखिरी दम तक खड़े हैं। हम उनको हर चीज में सपोर्ट करने के लिए तैयार है। जब इस तरह की विल हम एडमिनिस्ट्रेशन खुद दिखाता है स्टूडेंट के लिए, तो स्टूडेंट्स भी उस तरह का रेस्पॉन्स देते हैं, एंड थिंग्स टर्न स्टार्ट वर्किंग, इसीलिए कन्वर्जन होता है रिजल्ट का। होपफुली आप लोग भी इस साल फॉर्म भरे हैं, एक रिगरस प्रोसेस के थ्रू आप लोग भी यहाँ का एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर करके हमारे पास आएंगे, और आपको भी ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। अब इसके अलावा प्रोसेस को लेकर यहाँ पे हम क्या करवाते हैं वो चीजें हो गई हैं, हमारा लोकेशन हो गया है, और किस तरह से हमारा एंट्रेंस होता है उस चीज के बारे में पैटर्न वगैरह हमने बता दिया है आपको। इसके बियॉन्ड अगर कुछ आपके क्वेश्चंस हैं तो आप लोग रेडी हैं। तनवीर भाई आप अगर सुन रहे हैं जी, आप इनके क्वेश्चंस इंडिविजुअली आप जिसको अलाउ करें, हाँ, मैं सुनता हूँ यहाँ से, मैंने रिप्लाई करने की कोशिश मैंने करता हूँ। मैसेज चैट में कुछ क्वेश्चन देखे हैं तो जो आपने ऑलरेडी कवर किया है। तो जी आप सर। एक कोई पूछ रहे फी के बारे में, मैंने पहले ही बताया अपनी वीडियो में भी और सिरहन ने भी यहाँ बताया है। दिस इज द ओनली इंस्टीट्यूशन वेयर यू आर नॉट गोइंग टू पे सिंगल पेनी। 1 रुपए भी नहीं पे करने हैं। आपको पे करना है अपनी डेडिकेशन, हार्ड वर्क और रिजल्ट। ठीक है। इसके अलावा आप लोग कोई क्वेश्चन एक एक करके पूछिए। दिस इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू, है ना। और सिरहन ने, आई रियली अप्रिशिएट सिरहन, यू हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग। और इवन की जो इश्यूज आ रहे हैं टेक्निकल, उसके बारे में भी आपने डिस्कस किया। एडमिट कार्ड कब आएगा उसके बारे में डिस्कस किया। सो दिस इज ओपन प्लेटफॉर्म फॉर एवरीवन। यू पीपल आर 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट आर देयर। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, एनी डॉट इफ यू वांट टू हैव। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एक पूछे, बाकी सर सारे पुट कर लीजिए। सर मुझे जानना था कि जो एग्ज़ाम होगा इसमें कुछ रिजर्वेशन क्राइटेरिया है क्या, या फिर जनरल में ही है? हमारी फाउंडेशन कोई पर्टिकुलर कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन के लिए वर्क नहीं करती है। हम वो स्टूडेंट्स ढूंढते हैं जो मेरिटोरियस है और उनको ज़रूरतें हैं। उनकी अगर ज़रूरतें पूरी कर दी जाए तो वो अपनी अपनी जो भी कम्युनिटी से आते हैं, जहाँ से भी आते हैं, उन सबको अच्छे से रिप्रेजेंट करे एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो इस तरह का कोई रिजर्वेशन नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का होगा या ओबीसी का होगा, नहीं। यू हैव टू परफॉर्म द बेस्ट परफॉर्मेंस, और चांस मिलता है। मतलब वी वुड नॉट बी सेइंग कि सारे ओपन कैटेगरी के अच्छे स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल आ जाते हैं, तो कोई ओबीसी का परेशान सा कोई है, तो वी हैव अ क्राइटेरिया कि हम वो आपका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड देखते हैं इंटरव्यू के अंदर, एंड यू हैव दैट मार्क्स फॉर दैट एज वेल, कि आपका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड जितना हम्बल होगा, वी ट्राई टू हैव मोर कंसिडरेशन टुवर्ड दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बहुत सारे बच्चों के हेलो सर। जहन में
इसको लेके डॉट थी। और एक पूछ रही है ऑप्शनल के बारे में, क्या ऑप्शनल जी के लिए भी सपोर्ट यहाँ मिलेगा? जी, मेंस का आपका प्रिपरेशन होता है फर्स्ट फेज में, जो कि सितंबर से दिसंबर के बीच होगा। इस टाइम पे हमारे पास 2 इन हाउस टेस्ट सीरीज चलते हैं। एक चलता है जीएस 1 2 3 4 ऑल जीएस एंड एसए के लिए, और एक चलता है ऑप्शनल के लिए। जो इन हाउस में भी जैसे सारे लोग जीएस 1 2 3 4 एंड एसए एक साथ लिखेंगे, एक साथ उनका इवैल्यूएट होगा, वहीं पे उस पर डिस्कशन भी होगा। बट विद रिस्पेक्ट टू ऑप्शनल, हम एक चीज करते हैं कि सेम ऑप्शनल वाले स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाते हैं। डेली बेसिस पे वो आंसर राइटिंग करते हैं, और उनके हम लोग 6 से 8 टेस्ट करवाते हैं, विच विल बी कवरिंग द एंटायर सिलेबस। कुछ सेक्शनल टेस्ट होंगे, 4 मेजरली सेक्शनल टेस्ट होते हैं 1/4 ऑफ सिलेबस पे, और 4 टेस्ट होते हैं फुल लेंथ। इस तरीके से उनका ऑप्शनल प्रिपेयर होता है। लेकिन ऑप्शनल का जो उनका ग्रुप होता है वो छोटे होते हैं, बिकॉज पीएसआईआर के 10 बच्चे हो गए, सोशियोलॉजी के 15 लोग होंगे, एंथ्रो के कुछ 17-18 होंगे। इस तरीके से एक एक ग्रुप बनता है। तो the peer group for GS and SA is like broader, but with respect to optional, you will be having selective उतने ही कुछ लोग रहते हैं। Hello, sir. जी बताइए। Sir, I have a question. I'm preparing for UPPSC as well. My exam is on 27th of October. If I'll give the entrance exam of Atia Foundation now on 11th of August, should I carry my preparation that is already going on, the 1st of January of this year, or I ठीक have है, to abide by this institution's rules? I have studied. ठीक ठीक ठीक। इसमें हम 2 चीज फॉलो करते हैं। अगर कोई हमारा स्टूडेंट है जो हमारे पास 25 या 26 साल की एज से ज्यादा हो जाता है, और हमारे पास 1 साल या 1 से ज्यादा वक्त, 1 साल से ज्यादा वक्त हमारे पास रहता है, सो वी हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन सच अ कैंडिडेट, सो वी वुड बी अलाउिंग द कैंडिडेट हु क्रॉसेस द एज लिमिट ऑफ 25-26 कि हाँ अब आप स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपेयर करिए। पर जो फ्रेश रहेंगे 21 to 25, वी वांट स्टूडेंट्स की वो एक्सक्लूसिवली यूपीएससी पर ही फोकस करें, क्योंकि एज कम है, अटेम्प्ट्स भी है स्टार्ट में, एनर्जी भी है, सो यू कैन पुल ऑफ। इसलिए हम हमारा इस तरीके से हम ब्रॉडरली क्लासीफाई करते हैं कि 25 से 26 साल के बाद अगर कोई स्टूडेंट हमारे पास आता है तो वी अलाउ उनको। लेकिन कोई 25 साल से कम रहेगा तो हम उसके ऊपर अच्छा सा फोकस करके, अच्छे से मेंटोरशिप करके वी ट्राई कि उनका हो जाए। Thank you, sir. Thank you so much. One more important thing, sir. Sir, hello. Sir, one more. Yeah. Just one question I have. Presently, I'm 27 years old and 28 running. Is this the right time to join foundation? Please guide me. जी, फाउंडेशन में हम जो चीज करते हैं, इट इज नॉट एज स्पेसिफिक एज सच, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम स्टूडेंट की चीजें देखते हैं कि आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन कहाँ तक है, आपको किस चीज की कमी है, आपको किन एरियाज में सपोर्ट करना चाहिए, और वैसे कस्टमाइज्ड एफर्ट्स हम लेते हैं हर इंडिविजुअल स्टूडेंट को देखकर। तो आपकी जो इश्यूज होंगे, लाइक व्हेन यू विल बी पार्ट ऑफ द फाउंडेशन, यू विल हैव 1-to-1 इंटरेक्शन विद अराउंड 5 people who are like currently part of Atya Foundation. One is Sahil sir, who is like the owner as well as sponsor and like leader for us. Then we have Mr. Moin Ahmed. Mr. Moin Ahmed IAS, he secured rank 296 in 2022. So he also individually comes and guide the student. Then we have Mr. Asif Yusuf. He is All India rank 328. He also comes and guides the student. And then we have administration people here who will be taking care of the things that have been suggested by our intelligent like guests and selected candidate, so that we can benefit each student as per his or her need. Hello, sir. Good meeting. So much. Thank you so much. Some students have joined late, and they are asking that they have missed some point. So don't worry. This session is being recorded. I will share that recorded session with you in our Telegram. So एक क्वेश्चन रितु का है. रितु is asking that pre-qualified जो स्टूडेंट है इस बार जिन्होंने प्री क्लियर किया है, so will they get any privilege or what kind of benefit he or she will get? ठीक। जो हमारे पास हमने फॉर्म्स फ्लोट किए थे आफ्टर बिफोर प्रीलिम्स के रिजल्ट से पहले ही हमने फॉर्म्स फ्लोट किए थे, गूगल फॉर्म्स, जिसमें हमने जो भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दे विल बी क्लियरिंग द कट ऑफ, वो अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते थे। उसके थ्रू भी हम लोग ने बहुत सारे इंटरेक्शंस किए हैं स्टूडेंट्स के साथ, और वी हैव ऑलमोस्ट गॉट लाइक 15 स्टूडेंट्स अभी तक कि जिनको हमने मेंस की प्रिपरेशन के लिए सपोर्ट किया है। देयर आर अगेन फ्यू मोर स्टूडेंट्स जिनको हम लोग
अपने ही घर पे रह के, वो लोग अपने ही घर पे रह रहे हैं, बट वी आर सपोर्टिंग देम एकेडमिकली विद रिस्पेक्ट टू टेस्ट सीरीज, और कुछ उनके अगर फाइनेंसेस है तो हम उनको उस तरह से भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो सर जो कैंडिडेट का आपने नाम लिया मेरे जहन में तो नहीं रहा, आप उनको एक लिंक भेज सकते हैं, मैं आपको वो लिंक शेयर कर दूंगा सर। ओके, रितु है वहाँ पे, ठीक है। एक बात सिरहा ने बहुत अच्छी बताई कि जो मैं भी मिस कर गया था कि आफ्टर सिलेक्शन आपकी स्क्रीनिंग होगी, 4-5 लोग होंगे, आपकी स्क्रीनिंग इन द सेंस आपकी, आप पे क्या पोटेंशियल है, आप में क्या वीकनेस है, आपकी डिमांड क्या है, आपको हम किस तरह टॉप अप कर सकते हैं, इनरिच कर सकते हैं, सप्लीमेंट कर सकते हैं इन यूपीएससी प्रिपरेशन की जो प्रोसेस होती है। तो स्क्रीनिंग होगी और उसको कस्टमाइज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू योर एक्चुअल रिक्वायरमेंट। सरोज पूछ रही हैं वो चैट बॉक्स पे कि लास्ट ईयर कट ऑफ क्या था जीएस का। जी ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो हमारा एग्जाम प्रोसेस बहुत डिस्क्रीट होता है, इवन हम लोग भी इंटरफेयर नहीं करते हमारे एग्जामिनेशन के प्रोसेस के अंदर। तो जो कट ऑफ वगैरह जो आता है हमारे पास फाइनली वो कैंडिडेट्स के नाम आते हैं कि हाँ ठीक है ये सारे कैंडिडेट्स हैं जो टॉप परफॉर्मर्स है। इसका फायदा ये है कि ना ही हमको आपके बारे में कुछ पता होता है, ताकि हम जो डिसीजन ले वो रैशनली ले, ना इसलिए ले कि हाँ ठीक है इनके मार्क्स अच्छे हैं तो वी विल बी हैविंग फेवर और डिसफेवर इन इंटरव्यू। तो हमारे पास जो रिजल्ट्स आते हैं ऑटोमेटिकली ओएमआर से स्कैन होके मार्क्स आते हैं, जो टॉप परफॉर्मर्स रहते हैं उनके मार्क्स होते हैं, लेकिन वो एंड में सिर्फ जो 2-3 ही लोग हैं हमारे फाउंडेशन के वो जो लोग देखते हैं, बाकी किसी को अंदाजा नहीं होता ये चीजों का। इसका फायदा ये है कि हम आपसे हम अपने प्रोसेस को बहुत ज्यादा फेयर बनाना चाहते हैं, ताकि किसी इंडिविजुअल का इंटेलिजेंस ना हो। इंस्टीट्यूशन बहुत बड़ी चीज होती है, अगर किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की अगर उसमें इंटरफेरेंस हो जाती है तो फिर रैशनैलिटी खत्म होती है और रिजल्ट्स भी इम्पैक्ट करना शुरू करते हैं। करेक्ट। सी सर कुछ सिर्फ कुछ आरसीए में ये प्रोविजन रहती है कि वो 1-2 दिन के लिए विंडो ओपन करते हैं, सो दैट आप जो भी गलतियां की हैं उसको करेक्ट कर सकते हैं। इवन यू कैन चेंज योर टेस्ट सेंटर। सो आलिया का क्वेश्चन है, आलिया पूछ रही हैं चैट बॉक्स पे कि इज देयर एनी प्रोविजन अवेलेबल विद अत्या फाउंडेशन वेयर शी कैन चेंज एग्जामिनेशन सेंटर एज वेल? जी सर, बिल्कुल। एग्जामिनेशन सेंटर किसी को भी चेंज करना है तो फर्स्ट थिंग इज आप हमको मैसेज कर दीजिए कि चेंज इन एग्जामिनेशन सेंटर, वी विल डू इट फ्रॉम आवर एंड। आपके जो एडमिट कार्ड आएंगे नए एड्रेस के साथ आ जाएंगे। इन केस अगर आप लोग चेंज करना चाहते हो और नहीं हो पाता है, आपने मैसेज करने के बावजूद कुछ हमसे कोताही रह जाती है, तो आप अपना वही एडमिट कार्ड, मान लीजिए आपने दिल्ली का सेंटर भरा है, अब आप दिल्ली में नहीं हो, आप मुंबई पहुंच गए हो, आप मुंबई, तो इस तरह के इश्यूज बहुत ही एक्सेप्शनल होंगे, 2-4 बच्चों के ही होंगे, बट होते हैं। जैसे आलिया आप ये सवाल पूछ रहे थे हमसे। सो सिरहन विल कम बैक शॉर्टली, कुछ टेक्निकल इश्यूज चल यहाँ पे, ठीक है। और Excuse me, sir. हाँ Sir, is there any information about the schedule of examination? Examination going to be happened on 11th August is a revised date, and if still you have time till 1st of August to register online. Last date to register 1st of August. There is no charge. This is absolutely free. You can fill the form online, absolutely free. There is no charge. Hello, Tanvir sir. Yeah. Sorry for interrupting in between. No. I want to ask, can you give some for essays, because I'm very bad at writing. My writing skills is not so up to that level, so that is why and the time limit is very less. So can you give me some essays topics so that we all can prepare for those 20 or 10 to 15 topics? Okay, see, basically as a trend is that most of the institution is asking philosophical essays. Okay, philosophical essay. Okay, so I will share some important essay in my Telegram tomorrow. Okay, we'll try to share it tomorrow. And sir, the approach to handle the philosophical essay, because the current type of essays which are based on current affairs, we can handle with the data and the statistics that we have read from the Hindu, Indian Express and all that, and we can also make it. But philosophical part, takes something extra from your side.
Yeah, So Rahul, I understand, but this is not a time to teach you, to make you understand about philosophical and all those no, things. I'm We have a saying lot of you time. can share the approach in writing in the group. तनवीर सर हाँ हाँ, या सर दानिश, जैसे अभी जामिया आरसीए वाला सेंटर दिल्ली में आया था, हाँ उसी तरह अगर जयपुर में अत्या फाउंडेशन का सेंटर आ सकता है एग्जाम में? नहीं, अभी तो जो देखो, इट इज नॉट इजी टू क्रिएट एनी सेंटर राइट नो, क्योंकि एक बहुत ही एक लंबा प्रोसेस होता है, लॉजिस्टिक इन्वॉल्व होती है, सारी कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन होती है, एक सेंटर पे एग्जामिनेशन लेना बहुत ही टफ होता है। तो जो सेंटर उन्होंने दिया है उसी सेंटर पे होगा। देयर विल बी नो न्यू सेंटर विल बी एडेड। हाँ, फ्यूचर में कुछ ऐसी डिमांड आई है जहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा रहे, सो दे विल कंसिडर। सिरहन सर, आर यू देयर? जी ओके ओके। मोस्टली सेंटर सर दिल्ली के अलावा और कहीं और आ सकते हैं? सिरहन, योगेश का एक सवाल है, वो ये पूछ रहे हैं कि जी fortunately if he is going to be selected in Atya Foundation after interview and all that, and he is going to join Atya, so how long he will stay over there? Is there any ठीक है, time frame? ठीक हमारे पास जो स्टूडेंट आएगा उसमें में आता है प्रीलिम्स की एग्जाम मई में शेड्यूल्ड है, मई में प्रीलिम्स के एग्जाम दे देंगे। क्वालिफाई कर जाते हैं तो वो अगले प्रीलिम्स तक से भी रहना पड़ेगा उनको, क्योंकि वो मेंस देंगे, फिर जो होपफुली अगर होता है, नहीं भी होता है तो देंगे स्मॉल बहुत कम छोटा टाइम बचता है अगले अटेम्प्ट के लिए। तो हम स्टूडेंट को छोड़ते नहीं है, इसलिए क्योंकि उसका वो वक्त अब कीमती बन गया है बहुत ज्यादा। अगर वो बाहर कहीं जाएगा फिर परेशानियों से जूझेगा तो फिर नहीं कर पाएगा क्वालिफाई, तो हम उसको सपोर्ट कर देते हैं। एक चीज, अगर इन केस नहीं होता है क्वालिफाई, तब भी हम ओवरऑल ईयर का आपका परफॉर्मेंस देखते हैं कि आप किस तरह से परफॉर्म करते रहे। एंड इतना आप भी जान रहे हो कि एक साल तक आप हमारे साथ रहोगे तो यू आर पार्ट ऑफ हो जाएगी। सिरहन, आपके नेटवर्क में कुछ इशू आ रही है, योर वॉइस इज क्रैकिंग, रुक रुक के आ रही है। Am I audible now? हाँ, ऑडिबल, बट आपकी आवाज क्रैक होगा। अगर कैन यू चेंज योर वर्क सेशन? अगर Fine. सो राहुल, मैं यही कह रहा था कि Am I audible now? हाँ, स्लाइटली बेटर। हाँ सिरहन, गो अहेड। तो अगर इनकेस क्वालिफाई नहीं भी होता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अतिया फाउंडेशन इज नोन फॉर वर्किंग फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर हार्ड वर्किंग। हम आपके साथ आखिरी तक खड़े हैं, चाहे आपके खत्म हो जाए उसके बाद भी हम आपके साथ खड़े हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आथिया के पीवाईक्यू कहाँ मिलेंगे? पीवाईक्यू मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया है आप लोगों को। आप अगर टेलीग्राम पे नहीं है तो सर हिंदी मीडियम में नहीं है, इंग्लिश मीडियम का। ठीक है, मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके दे दूंगा आपको, नो प्रॉब्लम। यस सर, यस सर। ठीक है, म्यूट कर लीजिए, जो बात नहीं कर रहे म्यूट कर लीजिए, अननेसेसरी नॉइज आ रही है। सो एनी मोर क्वेश्चन, बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट नाउ गोइंग टू सर। या So my question is या राहुल, मेरे हिसाब से आपने पूछ लिया था किसी सर कट ऑफ कितनी जाती है? लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी गई थी सर? इसका जवाब दे दिया है सर ने, आप रिकॉर्डेड वीडियो देख लिया। एनी मोर क्वेश्चन? हेलो सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मेरा इस साल थर्ड अटेम्प्ट था जीएस, पिछले दोनों अटेम्प्ट में जीएस हर बार किया था 15 to 16 नंबर से, और सीसेट में सर मेरा 1-2 नंबर से रह रहा था, बट इस बार मेरे 98 मार्क्स आ रहे थे और सीसेट में भी मेरे 100+ थे, लेकिन फिर भी सर क्या पता शायद कोई क्वेश्चन कैंसिल हो गया तो मेरा नहीं हुआ इस बार। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए सर क्या अप्रोच है आपका अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है? ठीक, स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि अक्सर यूपीएससी की प्रिपरेशन में एक मेजर प्रॉब्लम होता है। अगर 100 कट ऑफ होता है तो मेजरली जो स्टूडेंट्स बच्चे दे आर रेंजिंग समवेयर फ्रॉम 90 to 100। हम उन लोगों की सर वॉइस कट हो रही है, वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। Am I audible now clearly? ऑडिबल तो है सर, वॉइस एकदम कट रही है आवाज। Am I clear now? नो सर, वॉइस क्लियर नहीं है आपकी। आप क्या बोल रहे थे समझ नहीं आ रहा, कट हो रही है, समझ नहीं आ रहा। वॉइस कट हो रही है। Fine now? हाँ, बेटर, गो अहेड। फाइन। तो हमारा जो सवाल चल रहा था कि स्टूडेंट्स मैक्सिमम जो होते हैं वो 90s में होते हैं, तो हम इंडिविजुअल पिछले साल
2022 का अगर क्वेश्चन पेपर 2023 का क्वेश्चन पेपर देखा जाए, इसमें सीसैट वाज अ मेजर हर्डल क्योंकि क्वेश्चन की टफनेस बढ़ गई सीसैट में। सो वी हैड रिकॉग्नाइज्ड कुछ स्टूडेंट्स कि हाँ ठीक है आपका सीसैट का इशू रहा है, उन लोगों को कंटिन्यूअस मेंटरशिप मिली 1-to-1 सीसैट के लिए। एंड दिस ईयर those people, we had 6 people who couldn't clear prelims only because of CSAT. Those all 6 students are writing mains here. We recognize एक इंडिविजुअल का इशू एंड वी वर्क अपॉन दैट। हम वो मेंटालिटी से काम नहीं करते हैं कि सबको एक ही तरह का टेस्ट सीरीज लगवा दे। आपके इशू को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उसको एड्रेस किया जाएगा, देन यू विल बी आस्क्ड टू मूव टू नेक्स्ट इशू एंड देन दैट विल बी एड्रेस्ड। सो आई थिंक क्लासेस आपकी खुद ही होगी या आप कोई और हमें एनरोल करवा दोगे? जी, दो चीजें होती हैं। जो स्टूडेंट्स आते हैं, फ्रेशर्स होते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट वाले, अगर उनको किसी कोचिंग की जरूरत होती है, एनरोल इन एनी कोचिंग ऑफ देयर चॉइस, एक चीज होती है। दूसरी, मेजरली स्टूडेंट्स वांट टू स्किप द कोचिंग, they want to be part of facilities, they want to have that environment, competitive environment where they are competing with their colleagues, performing in the test, वो retention, वो group discussion, वो peer learning, that is what is Athiya known for। वो conducive environment जहाँ आप एक दूसरे से बेहतर सीखते हो निस्बत इसके की कोचिंग के। तो ये दोनों टाइप के स्टूडेंट्स की चीजों को अकोमोडेट कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने अच्छे से सारे सब्जेक्ट्स कवर किए, मेरे बेसिक्स की कवर, मेंस का भी मैंने अच्छे से प्रिपरेशन किया, बस मुझे प्रीलिम्स नहीं हो रहा है। तो अगर मुझे कोई टेस्ट सीरीज किसी अच्छे इंस्टीट्यूट की अगर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज नहीं तो उसमें भी क्या हेल्प मिलेगी? अब आप जो बात कह रहे हैं कि अगर कोई स्टूडेंट होता है 2-3 साल से प्रिपेयर कर रहा है तो उसका इशू पढ़ाई का नहीं होता है, उसके हम काउंसलिंग करवाते हैं मेंटोर्स से, जो कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं, वो बात करते हैं। वो आपसे जब बात करेंगे तो उनके पास बहुत सारे टूल्स होते हैं, टेक्निक्स होती है, जिसके बेसिस पे वो एनालिसिस करते हैं कि वेयर एग्जैक्टली दिस गाय इज गोइंग रॉन्ग। वो इश्यूज हमको बताए जाते हैं कि हाँ ये स्टूडेंट है, इन्होंने सारा पढ़ रखा है, इनका इशू है रिविजन का, इनका इशू है अटेंडिंग द क्वेश्चन की, एग्जाम हॉल में प्रेशर हो जाता है उस डी डे का कि हाँ ठीक है एग्जाम, तो उसमें वो पैनिक आउट कर जाता है, इसलिए शायद क्वेश्चन गलत होते हैं। कुछ हेजिटेंसी होती है किसी को, कोई है तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर देता है स्टूडेंट जो उसको ऑलरेडी नॉलेज बेस में से आते हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं एनालिटिकल वो क्वेश्चंस को डील नहीं कर पाता है। तो हम इतना डेप्थ में जाके काम करते हैं, उस तरह का फिर उनको फीडबैक देते हैं और स्टूडेंट्स आर लाइक एबल टू क्रैक एग्जाम इन द वेरी नेक्स्ट अटेम्प्ट, क्योंकि उनके वो इश्यूज को जाना जाता है कि वेयर एग्जैक्टली दे आर गोइंग रॉन्ग इफ दे हैव स्टडीड थिंग्स प्रॉपर्ली। Thank you for Sirhan for this for your time. Okay, thank you, and thanks for everyone joining this session. सर प्लीज लास्ट में बता दीजिए कट ऑफ कितनी जाती है? कट ऑफ का सर ने बता दिया है, आपको रिकॉर्डेड वीडियो कल टेलीग्राम पे मिल जाएगा, यू कैन वॉच दैट वीडियो। So thank you very much everyone. Thanks Sirhan, everyone joining this call. God bless you. Good night. Okay, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर।